देश की राजधानी में गर्मी से बुरा हाल है। जून का महीना चल रहा है। कब राहत मिल सकती है, मानसून की दस्तक कब तक हो सकती है, तापमान कितना बेहतर हो सकता है और फिलहाल कितना चल रहा है, ये तमाम सवाल जो दर्शकों के हैं उनका जवाब में देने के लिए मेरे साथ जुड़ गई हैं मौसम वैज्ञानिक सोमा देव जी। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, लगातार दर्शक यही पूछ रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है। सुबह के वक्त की अगर बात करें, रात को बात करें, तो तापमान में गिरावट महसूस क्यों नहीं हो रही है, इतना ज़्यादा तपिश क्यों है? आप दो चीज़ पूछ रहे हैं। एक तो है टेम्परेचर्स हाई क्यों हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर्स अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पीछे कुछ दिनों से आपका हीट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे थे। यहाँ पर मॉइस्चर कम था, सनलाइट क्लियर स्काइज में एकदम ज़मीन पर गिर रहा था, तो इसके चलते हमारा हीट वेव कंडीशंस पैदा हुआ था। इसका जो मेन कोर रीजन ये वाला फेज़ में था, मेनली यूपी, बिहार, ये रीजन, और धीरे धीरे वो डिस्ट्रीब्यूट करके आपका पंजाब, हरियाणा तक भी कल सीवियर हीट वेव रियलाइज़ हुआ है। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रहा है, अभी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, साथ ही साथ आपका जो दिन और रात के बीच में क्लियर स्काइज़ में टेम्परेचर का डायरनल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। जब इतना हाई टेम्परेचर्स होता है तो कई बार जो होता है वार्म नाइट कंडीशंस होता है। वार्म नाइट हम डिफ़ाइन करते हैं जब नॉर्मल टेम्परेचर से, नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर जो अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड होता है उससे मिनिमम टेम्परेचर 4.5 डिग्री ज़्यादा हो और मैक्सिमम टेम्परेचर 40 क्रॉस कर गए हो, उस कंडीशन को वार्म नाइट कहते हैं। वार्म नाइट का सिग्निफिकेंस ये रहता है, और अभी हरियाणा में हमारा सीवियर वार्म नाइट कल रिकॉर्ड किया गया। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आपका जो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर जल्दी पहुंच जाती है कंपेयर टू नॉन वार्म नाइट डेज, क्योंकि डायरनल वेरिएशन में जो टेम्परेचर मैक्सिमम आपका 2:30 बजे के बाद ही रिकॉर्ड होती है, मगर 2:30 PM IST, मगर आपका जो जैसे 40-42 डिग्री सेल्सियस जो पहुंचने का होता है 12 बजे के आसपास, वो 9 बजे 10 बजे ही पहुंच जाती है। तो आपका हीट का जो इम्पैक्ट है बहुत बढ़ जाती है जब वार्म नाइट कंडीशंस होती है। वार्म नाइट कंडीशंस की जैसे बात हुई, तापमान की अगर बात करें तो वो फिलहाल कितना है मैम, अगर सुबह हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें तो? सुबह का टेम्परेचर आज जो रिकॉर्ड किया गया दिल्ली में वो था 33.8 सफदरजंग का, और ऐसा ही तापमान रहेगा अगले 1 से 2 दिन, और उसके बाद थोड़ा गिरने की संभावना है। क्या ये नॉर्मल टेम्परेचर माना जाए या नॉर्मल से कहीं ज़्यादा ये गर्मी है, अगर पिछले कई सालों का हम रिकॉर्ड देखें तो मैम? नॉर्मल से ज़्यादा तो है ही, इसीलिए तो इट्स अ वार्म नाइट कंडीशन। मगर अगर आप पूछ रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वार्म नाइट कंडीशंस कितना है, तो दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। इसमें जो वार्म नाइट कंडीशंस हर साल रिकॉर्ड होते हैं, शायद इतना लंबा स्पेन में हीट वेव जैसा आ रहा है वैसा नहीं, मगर वार्म नाइट कंडीशंस हर साल इसी टाइम में रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि जब भी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो आपका रात का टेम्परेचर उतना ज़्यादा गिर नहीं पाता है। क्लियर स्काइज़ में आपका रात का तापमान एकदम गिर जाती है, वैसा सिचुएशन नहीं होती है। सोमा जी, क्या ये हम इसमें जोड़ सकते हैं या क्या ये सवाल वाजिब होगा कि ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए ज़िम्मेदार है, जैसे कि तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी सजेस्ट कर रही हैं? अभी ग्लोबल वार्मिंग के साथ किसी एक इवेंट को हम जोड़ नहीं पाएंगे। ये हमें सीज़न के एंड पे देखना पड़ेगा कि, क्योंकि ऐसा स्थिति जो कि मोर देन इतना लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट वेव डेज या वार्म नाइट्स पीछे कभी रिकॉर्ड हुआ या नहीं, उसका रिटर्न फ्रीक्वेंसी कितना है, वो देख के हम बता पाएंगे कि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है या नहीं। ज़रूर कुछ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, मगर साथ साथ सिनॉप्टिक सिस्टम्स जैसा आपका एल नीनो जो अभी रिसीडिंग उसमें है, और लानीना जो ग्रेजुअली डेवलप कर रहे हैं, साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का ज़्यादा डीप ना होने का कारण, ये सभी कारणों से आपका जो हीट वेव और वार्म नाइट दोनों स्थिति पैदा हो रही है। क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसके लिए ज़िम्मेदार है मैम? जी ज़रूर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं आए थे, जिसके बीच में मतलब 15 मई के बाद से कुछ नहीं आए थे, तो इसी के चलते हमारा इतना लंबा स्पेल ऑफ हीट वेव डेज हुए थे। बीच में एक दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे जिससे कि
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से हीट वेव निकल गया था, दोबारा जो अभी का जो फेज़ है वो हीट वेव का कोर जोन है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। आखिरी सवाल मैम, लगातार हम लोगों को सवाल यही आता है दर्शकों का कि राहत कब तक मिलेगी, मौसम वैज्ञानिक से ये ज़रूर पूछ कर बताएं कब तक माने कि मानसून दस्तक दे रहा है दिल्ली एनसीआर में। देखिए, मानसून का जो स्थिति है, मानसून अभी हमारा जो अभी मानसून का स्थिति देखेंगे, महाराष्ट्र का कई हिस्से में पहुंच चुकी है। जैसे ये बादल अगर सजेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये तो हमारा वार्निंग मैप है। आप इसमें से अगर देखते हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये जो ब्लू लाइन है ये दिखा रहा है हमारा मानसून का लाइन। इसका वेस्टर्न साइड में महाराष्ट्र में आपका अभी मानसून दस्तक दे चुकी है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अभी तक पहुंचा नहीं है, एकदम साउथ में पहुंची है और बंगाल में। अभी आगे का जो स्थिति है, हमें उम्मीद है कि ये ईस्टर्न साइड में मानसून थोड़ा और एडवांस कर सकती है अगले 4 से 5 दिन में। यानी ये जो हमें डेट्स नज़र आ रही हैं, ये अनुमान मान के चले कि ये बिल्कुल ब्लू लाइंस जो है वो इस साल के हैं, जो रेड लाइंस है वो है क्लाइमेटोलॉजिकल डेट्स। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मैम। मौसम वैज्ञानिक सोमा देव जी आपको नज़र आएंगी तस्वीरों में। जाहिर तौर पर देखिए जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ये जो ब्लू लाइंस आपको नज़र आएंगी यानी कि इन जगहों पर मॉनसून दस्तक दे चुका है, और जैसे जैसे ये नीली जो लाइनें हैं आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी, आप समझ जाइए कि एक्चुअल डेट्स ऑफ ऑनसेट यानी कि मॉनसून के आने की वो डेट्स नज़दीक आ रही हैं। यहाँ पर आपको जो डेट्स दिखाई दे रही हैं वो कोई 15 जून है तो कोई 25 जून है, जहाँ पे रेड लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन जो ब्लू लाइंस हैं यानी नीली धारियाँ नज़र आ रही हैं वो करीबन आपको जून के लास्ट तक नज़र आ रही हैं दिल्ली एनसीआर में पहुंचने के लिए, मॉनसून के दस्तक के लिए। यानी कि दिल्ली एनसीआर को फ़िलहाल बारिश के लिए, मॉनसून के लिए इंतज़ार करना होगा। फ़िलहाल सुबह की बात करें तो पारा करीबन 33 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, जो नॉर्मल कंडीशन से कहीं ज़्यादा है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी की उम्मीद है। कैमरामैन अजीत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।